जब आईडी आपका एक्टिवेट हो गया, पिन ले लिए, लेकिन आप रिपर्चेज करना चाहते हैं, आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप रिपर्चेज करना चाहते हैं कंपनी से ऑर्डर करके डायरेक्टली, तो कैसे कर पाएंगे अब उसे समझते हैं। एक पहला प्रक्रिया है कि आप शॉपी में जाइए, शॉपी से प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके बिलिंग हो जाएगा, बिलिंग यहाँ पे शो करेगा कि आपका इस महीने में करेंट बिजनेस कितना हुआ। दूसरा प्रक्रिया, आप नए नए जुड़े हैं, आप कंपनी से रिपर्चेज ऑर्डर लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो यहीं से प्रोडक्ट का ऑर्डर लगता है। यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। नीचे में प्रोडक्ट स्लिप स्टेटस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी स्टेटस हम लोग का कोशिश रहता है अभी कि कोई भी समय में ऑर्डर लगता है तो उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है एडमिन फ्री होने के बाद। नहीं तो ऑफिशियल टाइम अगर देखा जाए तो 11 बजे से 7 बजे के बीच आप करेंगे तो तुरंत आपको ऑन टाइम तुरंत एक्सेप्ट करके आपको सेम डे में कोरियर चला जाएगा। कंडीशन ये रहता है कि कोशिश करें कि 1 बजे तक जितना भी ऑर्डर है, अगर सेम डे आपको कोरियर चाहिए कि सेम डे प्रोडक्ट मेरा हेड ऑफिस से निकल जाए, तो 1 बजे तक एनी हाउ पेमेंट भेज करके पूरा एड्रेस आप भेज करके कंपनी में कंफर्मेशन करा लें, ताकि समय से आपका प्रोडक्ट निकल जाए और आपके पास समय से पहुंच जाए। कुछ लीडर नहीं तो शाम को भेजते हैं, शाम को मतलब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, फिर फोन करते हैं कि सर प्रोडक्ट तुरंत आज ही नहीं निकला। तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कोरियर का टाइमिंग 2 बजे तक ही रहता है। 2 बजे के बाद उन लोग नया ऑर्डर नहीं लेते हैं, नेक्स्ट डे में कर देते हैं उसे। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही या नाइट में, अगर कल चाहिए तो एक दिन पहले लगा के रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, मॉर्निंग में ही आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सेम डे आप कर रहे हैं तो 1 बजे तक कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रोडक्ट का कैसे करना है यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा। आपका जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे कर सकते हैं, या फिर नया जो एड्रेस है, यहाँ पे जैसे एड्रेस इनका पहले से था तो शो एड्रेस वाला ऑप्शन करेंगे तो पुराना एड्रेस इनका जो अपडेट था वही आएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नया एड्रेस में प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं तो नया एड्रेस में भी प्रोडक्ट चला जाएगा। उसके लिए ऐड एड्रेस को ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पूरे डिटेल्स फिल कर देंगे। डिटेल्स फिल करके यहाँ पे पिन कोड के साथ सेव कर देंगे, उस एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट चला जाएगा। लेकिन पुराने एड्रेस पे चाहिए, यानी प्रोफाइल जो है उसी में चाहिए, तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करके रखेंगे। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आपके पास जो नियर में शॉपी होंगे उस शॉपी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी से मंगाना है तो कंपनी वाले ऑप्शन से क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंचाइजी ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रेंचाइजी से ले सकते हैं, पिकअप पॉइंट के लिए दिया हुआ है। आपके पास जो जो प्रोडक्ट मंगाना है यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे आप मान लीजिए कि अल्कामोर आपको मंगाना है, मान लिया जाए कि 10, तो 10 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे डाइजी मोर मान लीजिए कि आप सेलेक्ट किए, ये भी मान लीजिए कि 10 किए। इस तरीके से जितना प्रोडक्ट आप चाहते हैं उतना प्रोडक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। सेम कंपनी के बैक ऑफिस में जा करके यहाँ पे कंपनी के जो अकाउंट नंबर रहेगा उसी में अकाउंट नंबर में पेमेंट करके, और सोपी से आप ले रहे हैं तो सोपी उनका अकाउंट नंबर दिखेगा सोपी होल्डर का, उसमें आप ट्रांसफर कर लेंगे कंपनी के अकाउंट में, पेमेंट ट्रांसफर करके यहाँ पे रिसिप्ट अपलोड का ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ऑफिशियल आवर में तुरंत एक्सेप्ट कर दिया जाता है। अभी कोशिश रहता है कि आपको एडमिन जब फ्री रहेंगे आपको कभी भी एक्सेप्ट कर देंगे आप रिक्वेस्ट, और आपके एड्रेस पे कोरियर के माध्यम से प्रोडक्ट चला जाएगा। ये प्रक्रिया है कोई भी प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट लगाने का। जो रिक्वेस्ट आप लगा दिए, लगाने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट स्लिप स्टेटस भी दिखता है कि जो रिक्वेस्ट लगाया हूँ कंपनी से प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, सब चीज़ यहाँ पे दिखता है स्टेटस में। तो आप चाहें तो स्टेटस भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि हुआ एक्सेप्ट या नहीं हुआ, पेड है क्या, यहाँ पे शो कर रहा है, ये भी यहाँ पे दिखता है, जैसे पेड हो गया। जैसे इनका कभी कभी
ऑर्डर कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, मान लीजिए कि आपने पेमेंट किया लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर नहीं मिला, या फिर गलत से आप सेलेक्ट करना चाहते थे स्लिप, स्क्रीनशॉट आपने लिया लेकिन किसी का गलती से कुछ और अपलोड हो गया, तो कंपनी में ऑर्डर तो आ गया लेकिन वो पैड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जैसे उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर से आपको पुनः रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा सही तरीके से, स्लिप लगा करके तो एक्सेप्ट किया जाएगा। इस तरीके से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, जितना भी रहेगा ऑर्डर नंबर के साथ सारा डिटेल्स इस तरीके से आता है। आई होप इसे भी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से नया प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और सब चीज़ देखना है। जो रिक्वेस्ट किए हैं, रिपर्चेज हो या ज्वाइनिंग हो, उसकी बिलिंग होती है। बिलिंग बकायदे प्रॉपर रूप से आता है इस तरीके से। बिलिंग का डिटेल्स भी यहाँ पे दिख रहा है। जो सोपी होल्डर रहते हैं उसमें रिपर्चेज का ऑप्शन नहीं रहता है, डायरेक्टली उनके सोपी होल्डिंग में रहता है। इस तरीके से प्रिंट करके खुद के अपने आईडी में बिल को देख सकते हैं। जैसे 1,000 का लिए हुए थे, कब लिए थे, कब वो किए थे, इस तरीके से हम प्रिंट भी वो कर सकते हैं या फिर अपने इसे पीडीएफ में लोड कर सकते हैं, कलरफुल भी देख सकते हैं। ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिखता है। ज्वाइनिंग के पैकेज में 12% का जीएसटी लगता है, जीएसटी के साथ में इंक्लूडेड रहता है जो भी पैकेज है, ये सब डिटेल्स दिख जाएगा। इसे भी आप लोग समझ पाए होंगे, एक बार फिर चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ये आप लोग नया प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएंगे, आप इसे सीख गए।